इकट्ठा हुए हैं, सीधा हिसाब लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा सर कि यहाँ पर आके अब किसी ने गंगा स्नान किया था और किसी ने आके आश्वासन दिया था। हमको इसका अपडेट जानना है और हम लोग आज सवाल पूछने के लिए खड़े हैं। हम सरकार से ही सवाल, सीधा सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं। अपने प्रिय पार्टी को वोट दे रहे हैं और पता चला कि साल भर में सरकार बदल गई, कभी मुन्नी कभी सीला। क्यों ऐसा? कहाँ जाए हम लोग? किसको क्या बोले? बढ़िया जरा सा, कभी चुरी तो कभी सीला। भाजपा जदयू गठबंधन खत्म और जदयू राजद गठबंधन शुरू, हनीमून मनाने में सब है। क्या इसका मामला नहीं उठना चाहिए? कहाँ जा रहा है हमारा देश? और युवाओं से कहना चाहता हूँ, आप पार्टी का झंडा ना ढोइए। जो इकट्ठा हुए हैं, सीधा हिसाब लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। NH 133 का मामला कहाँ तक पहुँचा है और किन लोगों ने क्या क्या काम किया है। आप लोगों ने देखा होगा सर कि यहाँ पर आके अब किसी ने गंगा स्नान किया था और किसी ने आके आश्वासन दिया था। क्या मुद्दा कहाँ तक पहुँचा है, हमको अभी तक उसकी कोई भी मैंने आधिकारिक घोषणा कहीं से सुनाई नहीं दे रही। हमको इसका अपडेट जानना है और हम लोग आज सवाल पूछने के लिए खड़े हैं। हम लोग जवाब देने के लिए, हम जनता नहीं है। और यहाँ जितने भी खड़े हैं सब आम जनता खड़े हैं। आप एक एक कर से सबसे अपना सबका व्यक्तिगत राय आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। आगे बहुत सारे मुद्दे हैं, आप आ जाइए। भागलपुर के ये सुदूर क्षेत्र है पीरपैंती, जो कि बाराहाट ये हम लोग का पीरपैंती प्रखंड में आता है। हम लोग बॉर्डर इलाका में है और झारखंड का सुदूर इलाका है मेहरमा, जहाँ की ये पत्तीचक फिरोजपुर है। इसके साथ शुरू से सौतेला व्यवहार हो रहा है। ऐसा क्यों? जबकि यह प्रवेश द्वार है, यह झारखंड का भी प्रवेश द्वार है और बिहार का भी प्रवेश द्वार है। आज लोग प्रवेश द्वार को देख करके किसी के घर में जाना पसंद करते हैं कि हाँ भाई मैंने अच्छा घर, मैंने द्वार अच्छा है तो घर अच्छा होगा। आज लोग यहाँ से भाग जा रहे हैं कि नहीं, बाप रे बाप, अभी ये स्थिति है तो अंदर क्या होगा? आप समझ सकते हैं। मुद्दे यहीं खत्म नहीं होती है। मुद्दे यहाँ सिर्फ लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ लोग सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, विधायिका हो, झारखंड के अथवा भागलपुर के विधायक और सांसद। अच्छा एक बात बताइए, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम सरकार से ही सवाल, सीधा सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं। हम लोग किसको वोट दें? हम लोग अपने प्रिय पार्टी को वोट देते हैं सोनू जी। आप आम जनों से हम बात कर रहे हैं, हम लोग अपने प्रिय पार्टी को वोट दे रहे हैं और पता चला कि साल भर में सरकार बदल गई, कभी मुन्नी कभी सीला। क्यों ऐसा? कहाँ जाए हम लोग? क्यों ऐसा? कहाँ जाए हम लोग? किसको क्या बोले? और आज जो हम लोग नेताओं से उपेक्षा रखते हैं, किससे क्या बोले? नेता तो अपना पलड़ा झाड़ लिए कि मेरी सरकार तो बदल गई। हम लोग कहाँ जाए? मुद्दे यहीं खत्म नहीं होते, मुद्दे और भी है सोनू जी। पहले हमारे साथ और लोग हैं, आप मेरी बात को झूठ मान लीजिए, और लोग तो खड़े हैं, आप उन लोगों से बात करिए। आज का मुद्दा या आज का आवाज भी तो यही है कि जो एक रोड बन रहा है मुख्य बाराहाट, एक ऐसा मार्केट है जहाँ इससे जुड़ा हुआ 50 गांव लगभग है, जबकि 50 गांव में से 30-35 गांव ऐसा जो झारखंड से आ रहा है, 15-20 गांव हम लोग का बिहार से आ रहा है। इस मार्केट में ये मुख्य मार्ग है, ये मार्ग की स्थिति इतनी दयनीय है, इसके बारे में कुछ कहना ही बेकार, इतना स्थिति खराब है। यहाँ तक कि जाम की समस्या है, जाम से अनवरत लोग परेशान है। हमको आते आते परेशानी बढ़ गई, पूरा जाम रोड लगा हुआ है। ये रोड हमेशा सुनने में आता है कि ये बन रहा है, कब बनेगा? इसको बनना चाहिए, कब बनेगा? कभी बताता है ये बिहार का मामला है, कभी बोलता है झारखंड का मामला है, जब ये NH 133 है, ये स्टेट और केंद्र का कोई मामला इसमें नहीं है। ये केंद्र सरकार भी इस पर काम कर सकती है, राज्य सरकार भी इस पर काम कर सकती है, सांसद जी भी कर सकते हैं, विधायक जी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। जो चाहे, जनता को चाहिए कि ये काम हो जाए, रोड बन जाए, नाला बन जाए, यही मेन मुद्दा आज का है। अभी जो मामला प्रकाश में आया था, जो हमने यहाँ बैठ करके मुंडन कराया, फिर दीपिका पांडे जी बैठी, तीसरे दिन जो है बिहार बॉर्डर पे ये लड़का बैठा था जिसका नाम धीरज कुमार है, एक आम सब्जी विक्रेता है, इसको कोई मतलब नहीं है उस रोड से और वहाँ उसका घर भी नहीं है। मगर यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए इसने यह फैसला लिया कि हम रोड पे बैठे और उसमें आकर के स्थानीय वार्ड मुखिया ये लोग सब आके राजनीति किए और अपने अपने गंतव्य को चले गए। वहाँ के मुखिया जी ने आश्वासन दिया था कि हम
छठ पूजा के बाद उस नाली को साफ कराएंगे। क्या काम लगा? छठ आज बीतने से कितना दिन हो गया? आज हम लोग सवाल करने के लिए बैठे हैं, जवाब तो हम लोग देंगे, और जवाब हम लोग वोट से देंगे। सोनू जी, वोट से देंगे। कहाँ गया? आज तक एक भी नामा मट्टी नाली से निकाला गया? क्यों नहीं निकाला गया? कौन जवाब देगा? हम लोग को जवाब चाहिए। झारखंड में काम हुआ कुछ? झारखंड में एकदम काम हुआ है। सांसद महोदय के आश्वासन के बाद पूरा झारखंड का नाली आप जाके चेक कर सकते हैं। एक भी झारखंड बॉर्डर इलाका लेकर के झारखंड के जी तक एक भी नाली कहीं बाकी नहीं है। सारा मट्टी निकाल के उसको जो है उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया गया है। बिहार में ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और विशेष बात है, धीरज जी कहेंगे, हम नहीं। नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं एक सब्जी विक्रेता हूँ। मैंने अवस्था को देख के रोड पर बैठा और उस बैठने के बाद जो है उसको राजनीतिक रंग दे दिया गया और हमें एसडीएम साहब और मुखिया जी सबके द्वारा आश्वासन दिया गया कि छठ के बाद जो है रोड और नाली का जो है तुरंत काम करवा दिया जाएगा। लेकिन अभी जो ठंड का समय है और रोड सूखा हुआ है, अगर काम नहीं होता है तो आने वाले बरसात में हम लोगों का रोजी रोटी तो मरेगा ही, साथ में आम पब्लिक जो जा रही है उसका बहुत ही बुरा हाल होता है। बहुत से लोग वहाँ गिरते हैं और अगल बगल 3-4 स्कूल है, वहाँ के बच्चे लोग गिरते हैं और हमारे सांसद महोदय तो यहाँ की सुध लेने तक ही नहीं छोड़ दी है। जैसे कि 12-8 भागलपुर से कट चुका हो, तो मैं सांसद जी से भी यह मांग करूँगा कि आप 12-8 के साथ सौतेला व्यवहार ना करें। माननीय विधायक है हमारे ललन पासवान जी, जिनका यहाँ आवास है, उनके होने के बाद भी इस प्रकार की घटना है यहाँ और कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं उन सभी से जवाब चाहता हूँ कि आखिर कब तक हम लोग इस प्रकार रोड पर आएंगे और कब तक ऐसा काम करेंगे जो कि आगे काम हो। धन्यवाद। कहने का अर्थ है, सुन देखिए, चाहे झारखंड सीमावर्ती क्षेत्र है या बिहार सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ के झारखंड के विधायक और सांसद में कोई तालमेल नहीं है। यहाँ के विधायक है कांग्रेस की, झारखंड की बात यदि करें तो मेहरमा महागामा विधानसभा का, तो यहाँ की विधायिका है कांग्रेस की और सांसद महोदय हैं भाजपा के। जस्ट उसका उल्टा हमारे यहाँ है बिहार में, जबकि हम लोग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तिरपैती क्षेत्र के विधायक हैं भाजपा से और सांसद महोदय हैं जदयू से। अब तो गठबंधन ही टूट गया है, दोनों एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं। क्या ऐसे में हम लोगों को रोड पे आना सही लगता है? तो हम लोग आएंगे और इससे ज़्यादा आएंगे। अभी तो शुरुआत है, इससे ज़्यादा आएंगे हम लोग। तो आगे का क्या प्लान है? आगे पद यात्रा भी सुने। आगे का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। आज तो हम इस रोड को एक अप टू डेट लेने के लिए हम आए थे। इसमें हम 2-3 शब्द और जोड़ेंगे, लेकिन इसके पहले एक और मुख्य जो ऐलान है, अगले रविवार को, अगले रविवार, ये आज रविवार खत्म हो रहा है, अगले रविवार को हम अपने आधिकारिक पेज जो कि आज हम बना रहे हैं, जो कि हम एक संगठन अपना बना रहे हैं, क्रांतिकारी भगत सिंह युवा मोर्चा, ये आज मेरा चालू हो जाएगा। उस माध्यम से सभी को मैं एक सूचना दूंगा कि अगले रविवार को हम लोग प्यालापुर से नंदलालपुर तक पैदल मार्च करेंगे और इसमें जिनको हम अकेले चले हैं और चलेंगे अकेले, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा। और इसीलिए एक देश एक झंडा का आह्वान हमने किया है। और मैं युवाओं से एक और अपील करना चाहता हूँ, युवाओं से, बुजुर्गों से, और जो पार्टी खेल रहे हैं ना, पार्टी जो खेल रहे हैं, मैं कहूँगा इलेक्शन के समय अपने घर में किसी पार्टी का झंडा अपना लगाएं। क्या प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे झंडा लगाने का, तभी आप लगाइएगा। इलेक्शन के समय भारत माता का झंडा अपने छत पे गाड़िए और अपने देश को सुदृढ़ बनाइए। आज समाज में सबसे बड़ा बाधक जो है ये पार्टी का झंडा है। लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बीजेपी से है, ये कांग्रेस से है, ये जेएमएम से है, ये कम्युनिस्ट पार्टी से है। आज देखिए, काम जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा। 81 विधायक झारखंड में कम्युनिस्ट पार्टी का एक विधायक चुना गया, जिसको कि सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया है। सही बात। क्या कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है झारखंड में? बीजेपी की सरकार है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का काहे को विधायक नहीं आया, भाजपा का काहे को विधायक नहीं आया? आज पूरे देश में आप देखिएगा तो सांसद में मात्र 3-4
3-4 आदमी का चर्चा चलता है, जिसमें कि हमारे माननीय सांसद, हम यहाँ राजनीति नहीं करना चाहते हैं, मात्र 3-4 सांसद का जो है नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सर्वश्रेष्ठ अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। वही देख लीजिए हमारे यहाँ की शिक्षा, इतनी लचर व्यवस्था है। अभी एक मामला 2 दिन पहले संज्ञान में आया है, 2000 रुपये लेके 8वां का रजिस्ट्रेशन है उसके पास और 10वां का फॉर्म भराया जा रहा है। हमारे कॉलेज का स्थिति देख लीजिए आप, धामड़ी कॉलेज का स्थिति, धामड़ी कॉलेज का स्थिति आप देख लीजिए, जाइए आप लोग और देखिए, रिटायर हुए अधिकारियों से वहां काम कराया जा रहा है, नहीं स्टाफ है, बंद करा दीजिए कॉलेज। मैं मांग करता हूं, ये बात वीसी महोदया को भी कहिएगा, मैं भी वहां का स्टूडेंट हूं। मैं मांग करता हूं, अगर नई अधिकारी है, नई पदाधिकारी है, नई प्रोफेसर है, बंद करा दीजिए कॉलेज। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक क्लासेस बढ़िया से नहीं चलती है, बच्चे पैसा दे करके ट्यूशन पढ़ने को विवश है, किसी भी कार्य के लिए पैसा देने के लिए विवश है। क्या यही लूट होता रहा है और हम लोग देखते रहे? हम पहले भी अपने शब्दों में कह चुके हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, 3 चीज हम लोग को चाहिए, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और आगे भी मेरी यही डिमांड रहेगी कि हमको शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य देने की महती कृपा करें आप, अन्यथा हम लोग युवा रोड पे उतरेंगे। ऐसे भी बेरोजगार हैं, और जो लोग कहते हैं ना नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और बहुत बड़ा आज का दिन जो है, भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा, जो मैं सब कहने जा रहा हूँ। आज तक किसी ने उसका प्रयोग नहीं किया होगा। मैं कहना चाहता हूँ, जो अपने आप को बेरोजगार कहते हैं ना कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, आप सरकारी कर्मचारी के पीछे लगिए। आपको रोजगार मैं दे रहा हूँ, आपकी ड्यूटी है कि आप सरकारी कर्मचारियों के पीछे लगिए, देखिए वो कैसे आपको खोज कर रोजगार देते हैं। बुला के घर पर रोजगार देंगे कि आइए बहाली निकल गई है। एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं, और इस चीज को ध्यान में रखिएगा और आगे बढ़ाइएगा। अगर मेरी बात में कहीं जरा सी भी सच्चाई रही, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहें हम लोग, इलेक्शन जब आता है तो हम आपके दिल में रहते हैं। इलेक्शन कुछ शायरी भी होना चाहिए, बहुत मुद्दा जो गंभीर हो गया है, बिल्कुल शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। जब इलेक्शन आते हैं ना तो नेता घर जाके कहते हैं कि हम आपके दिल में रहते हैं, और जब इलेक्शन खत्म होकर जीत कर चले जाते हैं संसद या विधानसभा में, तो कहते हैं कि हम आपके हैं कौन। बता दिया जाएगा कि हम आपके हैं कौन, आना यही पड़ेगा जहाँ से गए हैं, सनम बेवफा। बस भाई जो कहिए उसे। शब्दे तो बहुत है, शब्दे देखिए एगो लिख के ले आए हैं, शायद संसद में भी चलता है सब तनी शायरी। जो बांटते थे दर्द दिल की दवा, वो अपनी दुकान बढ़ा बैठे। अभी भाजपा जदयू का गठबंधन जो टूटा है, ठीक है देखिए ये भी लिखे हैं, पढ़िए जरा सा, कभी जूली तो कभी सीला। भाजपा जदयू गठबंधन खत्म और जदयू राजद गठबंधन शुरू, हनीमून मनाने में सब है। बात समझिएगा, अगर अच्छा लगे चलाइएगा, नहीं तो हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। जरा सा एक मुद्दा और, अभी वीडियो साहब जो है, वीडियो साहब अभी पीरपैंती के वीडियो साहब जी ने एक पुस्तकालय उद्घाटन की घोषणा की है उन्होंने, कि वहाँ एक पुस्तकालय होना चाहिए, जो कि बहुत सराहनीय कार्य है। हम लोग जहाँ खड़े हैं ना सुनो जी, उससे 100 कदम पे एक पुस्तकालय विहीन हो रहा है, मतलब अस्तित्व विहीन हो रहा है, अस्तित्व विहीन, जिसका कि 60 साल का रिकॉर्ड है। उसके जमीन को हड़पने के लिए सारी तैयारियां चल रही है। क्या इसका मामला नहीं उठना चाहिए? एक अपना जीवन से संघर्ष कर रहा है और दूसरे को दूसरे की उत्पत्ति की तैयारी चल रही है। क्या कहाँ जा रहा है हमारा देश? और युवाओं से कहना चाहता हूँ, आप पार्टी का झंडा ना ढोइए, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। पार्टी का झंडा बंद करिए आप लोग, और अपने मोहल्ले, अपने घर का विकास करिए। देखिए देश का विकास कैसे होता है। बहुत सारी बातें सोनू जी, और सारी बातें अगले वीडियो में हम लोग रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसी को अगर कुछ कहना है इस मामले में तो आप लोग बोल सकते हैं। हमारे विजय भैया जो है बहुत अच्छा बात बोलते हैं, और हम लोग भी यहाँ पर जाम में थे, जिसमें निष्कांत जी भी आए हुए थे, और बात रखी थी कि छठ के बाद मैंने इस रोड को बनाऊंगा, बाकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और जहाँ तक ऐसा है कि
कि धूरा से बदतर हो गया है। मतलब कीचड़ से अब धूरा हम लोग चाट रहे हैं। तो हम निष्कांत जी को भी बोलेंगे कि जब जो बोले हैं वो कम से कम हम लोग के दायरे में करें, काम करें। उनको हम लोग जितवा के भेजे हैं कि कम से कम हम लोग का विकास हो, पब्लिक का विकास हो। हम लोग पर्सनल तो नहीं बोल सकते हैं किसी के बारे में, बाकी हम निष्कांत जी से प्रार्थना करेंगे कि जो बोले हैं वो करें। और लास्ट में सोनू जी एक शब्द बोल के हम अपने वाणी को समाप्त करेंगे। मेरा कहना है कि घर घर नेता पैदा होने से अच्छा है। घर घर आप जाइएगा, एक घर में 4 नेता मिल जाएंगे आपको, और चारों अलग अलग पार्टी के, बाप अलग है, एक माँ अलग है, भाई अलग है, और उसका भाई अलग है। घर घर नेता पैदा होने से अच्छा है घर घर पत्रकार पैदा हो जाइए। देश का उद्धार नहीं हुआ तो ये मुझे मैं नहीं रोकूंगा जीवन में। एक अच्छा पत्रकार पैदा हो जाइए। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कोटि धन्यवाद आपको कि ये बहुत संघर्ष कर रहे हैं हम लोग के लिए।